ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल वो होते हैं जब हम खुद के साथ होते हैं। तो आपको जीवन में कई बार ऐसे पड़ाव देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। आप पूरी तरह से हार मानने वाले होंगे और आपके अंदर जो मोटिवेशन, जो जोश था कुछ बड़ा करने का, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होगा। और आप चारों तरफ से ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि शायद मैं अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकता, और लगता है कि शायद मेरी उम्मीदें, मेरे सपने ही रह जाएंगे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये हर बिलियनियर इंसान की लाइफ में होता है। पर इस वीडियो में इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी आपको क्या देगी वो एक अनस्क्रिप्टेड है। वो एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कोई इंसान नहीं लिखता, बल्कि वो पहले से ही डिज़ाइन हो जाती है। जब आप कुछ बड़ा विजुलाइज करते हैं, बड़ा सोचते हैं। शुरू में जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत पैशनेट होकर लगे रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। छोटे अचीवमेंट हमें मिल रहे होते हैं। पर हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, कोई डॉक्टर, इंजीनियर हो, कोई क्रिएटर हो, एनीवे कोई भी हो, हर किसी को इस दौर से गुजरना पड़ता है जहाँ पर उसके परिवार वाले, उसके प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, दोस्ती, यार, ये सब कुछ कहीं ना कहीं उससे पीछे छूट रहे होते हैं। अब ऐसे दिनों में या ऐसे सिचुएशन में कई सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद ऊपर वाला हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से शुक्रगुजार होकर ऊपर वाले का थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक मौका दिया है एकांत में जाने का, एकांत में कुछ ऐसा करने का जो बहुत कम लोगों को मिलता है। सोचिए, आज के टाइम में करोड़ों लोग फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन में लाइफ जी रहे हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी न किसी तरह बस नंबर 1 आना चाहते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया है खुद के साथ समय गुजारने का, खुद से रूबरू होने का, खुद की शक्तियों का आकलन करने का। तो इस पल को उदासी, बेचैनी से ना गुजारें, बल्कि सहनशीलता, सहजता से गुजारें। और जितनी भी बड़ी प्लानिंग आप कर सकते हैं, उतनी बड़ी प्लानिंग करें। जीवन एक किताब है, हर दिन नए पेज, हर हफ्ते नए चैप्टर शुरू होते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इस जीवन की खुली किताब में से हर दिन क्या लिखते हैं, क्या सीखते हैं, उसे अपने जीवन की एक नोटबुक में उतारें। और जो कुछ भी आप बड़ा सोच सकते हैं ना, उतनी बड़ी प्लानिंग कर डालें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है कि वो पूरी ना हो, लेकिन आपने अपने जीवन में कई बार ऐसे दौर देखे होंगे जहाँ पर आपने कुछ 5 साल पहले सोचा था, विजुलाइज किया था, और आज वो चीज़ आपके पास है। जब आप बहुत बेताब हो रहे थे, जब बहुत परेशान हो रहे थे कि यार किसी न किसी तरह वो चीज़ हासिल हो जाए, और आज
जब वो चीज़ 5 साल के बाद आपके पास है और आपको एहसास तक नहीं है। तो ये यूनिवर्स की शक्तियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पिछले 5 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को फेस कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस आए, कुछ ऐसे काम करने पड़े जहाँ पर मेरी अच्छाइयाँ लोगों को नज़र आना बंद हो गईं। तो मुझे वहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिली कि आप किसी को इम्प्रेस करेंगे खुद को दुखी करके, तो आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं। आप किसी को इम्प्रेस न करें, बस आप अपने हिस्से का काम करें। किसी पर बोझ न बने और किसी को बोझ ना बनने दें। आप अपना जीवन अपने तौर तरीके से जीना शुरू करो। भले आप किसी से प्यार करते हों, आपके पेरेंट्स हों, कोई भी डिसीजन हो, हर डिसीजन में खुद एनालिसिस करो, क्योंकि आपको कुछ सालों के बाद बस ये एहसास ना हो कि काश मैं उस वक्त ये कर लेता। मैं पिछले कई महीनों से, कई सालों से लगातार फेल हो रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक रिग्रेट नहीं है कि काश मैं वो ट्राई कर लेता, काश मैं एक पल के लिए रुकता और वो काम करता। मैंने हर वो काम किया जो मुझे करना चाहिए था, और आज मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक क्रिएटर बनने की प्रोसेस में हूँ। मैं आज भी अच्छा क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं हर दिन चीज़ों को सीखता हूँ। मैं सीखता हूँ कि भीड़ से हटकर काम कैसे किया जाता है। मैं सीखता हूँ बुक्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं ये सीखता हूँ कि आप अपने जीवन को किस तरह से डिज़ाइन करती हैं। सच में ये जीवन एक आर्ट की तरह है। आप अपने भविष्य को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। तो कोशिश करें, जब सुबह उठें तो अपने सपनों को देखें, अपने आप से बात करें, खुद के साथ कुछ समय बिताएं। फिर आपका जो मन आता है, जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप टॉप पर पहुँचना चाहते हैं, मेहनत करिए। इतनी मेहनत करिए कि आपको उस चीज़ को पाने में जो प्रोसेस होती है ना, उससे आपको खुशी मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि रिज़ल्ट केवल एक नाइट की खुशी होती है, लेकिन प्रोसेस कई महीनों की खुशी होती है। आप पिछले 5 सालों के जो सक्सेस रेशियो हैं उनको उठा के देख लेना। आपने 5 सालों में बहुत मेहनत की होगी, तब जाकर एक दिन आया होगा और आपको वो अचीवमेंट हासिल हो गया होगा। लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वो कितने महीने करेंगे? 1 महीने, 2 महीने, लेकिन उसके बाद फिर से वही दौर शुरू हो जाता है। तो जब किसी से मन ना लगे, दिल टूट जाए, या कोई चीट कर दे, या मन मुताबिक रिजल्ट ना मिले, तो यूं बैठकर ऊपर वाले को कभी कोसना मत। क्योंकि माँ को बहुत अच्छे से पता होता है कि बच्चे को भूख लगी है, लेकिन मैं उसे गर्म दूध नहीं पिला सकती। तो शांत हो जाइए, समय गुजर रहा है, उसे गुजरने दीजिए। आप अपने हिस्से का काम करिए। अगर आप अच्छे होंगे ना, तो आपकी जगह ऊपर वाला पहले से डिज़ाइन कर रहा है। बस आप अपने हिस्से का काम धीरे धीरे करते रहिए। सबका समय आता है, आपका भी समय आएगा। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर बन सकते हैं, लेकिन
हम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान तब बनते हैं जब हम सुकून के साथ जीना शुरू करते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि आप बहुत कुछ पाना चाह रहे होंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, पर खुद को पहले जीतिए, खुद से बातें करिए, खुद के साथ समय गुजारिए और फिर देखिए जीवन कितना खूबसूरत नज़र आता है। तो उम्मीद है कि कुछ बातें आपके दिल को टच की होंगी। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपको ऐसी ही और नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई पर्सनल टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। हम प्रयास करेंगे कि उस पर बहुत अच्छे से एनालिसिस करके एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया जाए। और अगर आपको चैलेंजिंग वीडियो देखना पसंद है तो गौतम द ग्रेट को सब्सक्राइब कर लेना। क्या पता आपको भी नेक्स्ट चैलेंज में एक गिफ्ट जीतने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना, अपने सपनों का ध्यान रखना।